हर एक लड़की अपनी शादी के काफ़ी सारे सपने सजाती है और अपने पति से ये उम्मीद रखती है कि वो उसकी सारी उम्मीदें पूरी करेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के एटा गांव के मलावन क्षेत्र में एक शादी समारोह चल रहा था और उस शादी समारोह में जिस लड़की की शादी हो रही थी वो अपनी शादी से खुश नहीं थी। शादी समारोह जब संपन्न होता है तो दुल्हन अपने ससुराल पहुंचती है और ससुराल पहुंचने के बाद वो 7 दिन बाद कुछ ऐसा होता है, एक खूनी साजिश रची जाती है। जिस लड़की की शादी अभी हुई थी, 7 ही दिन हुए हैं जिसकी शादी हुई, वो अपने पति को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके सोने के बाद अपने दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर देती है। लेकिन खूनी साजिश यहाँ रुकती नहीं है। उसके बाद भी लड़की उसे अपनी साड़ी से उसके हाथ पैर बांधती है और पलंग से बांध देती है। पलंग से बांधने के बाद उसके ऊपर डीजल छिड़का जाता है और उसमें आग लगा दी जाती है। दोस्तों, आज जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के एटा क्षेत्र के मलावन क्षेत्र की। एक लड़की जिसकी शादी एक 34 वर्षीय अधेड़ उम्र के आदमी से की जा रही है। लड़की की उम्र 17 वर्ष है और लड़के की उम्र 34 वर्ष है। लड़के का नाम दुष्यंत है, जिसकी अभी दूसरी शादी है। दुष्यंत पहले से शादीशुदा है और उसकी पहली पत्नी का नाम मांडवी है, जो कासगंज की रहने वाली थी। दुष्यंत की पहली पत्नी, जिसके साथ उसकी 2013 में शादी हुई थी, उससे उसके 4 बच्चे हैं, 2 लड़की और 2 लड़के। दुष्यंत की पहली पत्नी मई 2022 में घर में चल रहे विवाद के चलते नशीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर लेती है, जिसके कारण पूरा परिवार सदमे में है और उस सदमे से उभर नहीं पा रहा है और चारों बच्चे परेशान हैं अपनी माँ से बिछड़ने के कारण। ऐसे में गांव के ही शिव कुमार नामक व्यक्ति अपने ही ससुराल के एक लड़की से उसकी शादी की बातचीत करता है और दुष्यंत से उसकी शादी करने के लिए उसके घर पे रिश्ता लेके आता है। दुष्यंत की शादी करने के लिए जब वो रिश्ता लेकर आता है तो दुष्यंत के परिवार वाले मान जाते हैं और उसकी शादी के लिए हाँ बोल देते हैं। लेकिन जो लड़की है संजना, उसकी उम्र 17 वर्ष है और वो नाबालिग है। लेकिन पिता की मौत के बाद चचेरे बाबा और उसके फूफा और बुआ उसकी शादी दुष्यंत से कर देते हैं। लेकिन संजना इस शादी से खुश नहीं थी और जब उसकी शादी दुष्यंत के साथ होती है, दुष्यंत के साथ उसकी शादी 23 जनवरी 2023 में होती है और उसके 7 दिन बाद वो अपने ही पति की हत्या की साजिश रचती है और 7 दिन बाद उसकी हत्या कर देती है। उसकी हत्या करने की जो साजिश रचती है, उसमें वो रात को 11 बजे अपने पति को नशीला पदार्थ खाने में मिलाकर देती है और जब वो बेहोशी की हालत में जाता है तब अपने ही दुपट्टे से उसकी गला घोंटकर हत्या कर देती है। मामला यही नहीं रुकता। हत्या करने के बाद वो अपनी साड़ी से उसके हाथ पैर बांधती है और पलंग से उसकी डेड बॉडी को बांध देती है। बांधने के बाद डीजल से
उसके ऊपर छिड़काव करती है और उसके मृत शरीर में आग लगा देती है। जब सुबह सारे घर वाले परेशान होते हैं और पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस घर पर आती है और पूछताछ करती है। पूछताछ करने पर दुष्यंत की पहली पत्नी से जो बेटी है सौम्या, वो बताती है कि रात को संजना मम्मी ने खाना बनाया था और खाना में कुछ ऐसा पदार्थ था जिसके कारण हमें जल्दी नींद आ गई, और जब मेरी आंख खुली और उसके बाद मैंने एक आदमी को छत पर जाते देखा। जब पुलिस सौम्या के बताए हुए बात को लेकर संजना से पूछताछ करती है तो संजना काफ़ी ज़्यादा आनाकानी करती है, लेकिन जब पुलिस काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाती है तो संजना अपना मुंह खोल देती है, अपनी चुप्पी तोड़ देती है। चुप्पी तोड़ने पर संजना बताती है कि उसके चचेरे बाबा और उसकी बुआ और उसके फूफा उसके प्रेम प्रसंग के बारे में जान गए थे, जिसके चलते उन्होंने उसकी जल्दी शादी करने की सोची थी। शादी तक तो ठीक था, लेकिन उन्होंने एक अधेड़ उम्र के आदमी को उसके शादी के लिए चुना, जिसकी उम्र 34 वर्ष थी और उसके 4 बच्चे थे। 4 बच्चों की जिम्मेदारी संजना के ऊपर आना, एक छोटी सी उम्र में जिसकी 17 साल उम्र है, उसके ऊपर 4 बच्चों की जिम्मेदारी, और ऐसे पति से शादी जिसकी उम्र 17 वर्ष उससे बड़ी है। उनके बीच का जो अंतर था वो 17 वर्ष का था। लेकिन संजना बताती है कि जब मेरी शादी दुष्यंत के साथ की गई तब वो नाखुश थी और घर आने के बाद दुष्यंत से वो बातचीत नहीं कर रही थी और परिवार वालों से वो नाखुश थी और चुप चुप रहा करती थी। लेकिन दुष्यंत को उसके प्रेम प्रसंग के बारे में पता चल गया था, जिसके कारण वो उसके ऊपर निगरानी रख रहा था, और जब वो अपने काम पर जाया करता था तो संजना को कमरे में बंद कर दिया करता था। कमरे में बंद करने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती थी, लेकिन वो दुष्यंत के खिलाफ साजिश रचने लगी। उसने उसकी हत्या की योजना बनाई और उस योजना में उसने अपने पति का मोबाइल इस्तेमाल किया। उसने नशीले पदार्थ का जो गोलियां होती हैं उसको सर्च किया अपने ही पति के मोबाइल से। सर्च करने के बाद उसने अपनी बीमारी का बहाना बनाया और अपनी सास को आसपुर के बाजार लेकर गई। सास को इतना नहीं पता था कि वो एक सीधे साधे स्वभाव में थी और अपनी बहू को मार्केट लेकर चली जाती है। वहाँ जाने के बाद बहू क्या खरीद रही है वो उसको नहीं पता था, लेकिन संजना वहाँ से नशीली गोलियाँ खरीदती है और जैसे ही वो घर लौटती है शाम को खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद वो एक एक गोली सभी परिवार वालों को दे देती है, और एक एक गोली देने के बाद जब सब लोग नशे की हालत में बेहोशी में चले जाते हैं तब उसके बाद दुष्यंत अपने काम से 9 बजे घर वापस आता है। दुष्यंत के आने के बाद संजना उसको खाना परोसती है और उसके खाने में 6 गोलियां मिला देती है। 6 गोलियों का नशा इतनी जल्दी दुष्यंत के ऊपर आता है कि वो बहुत ही जल्दी नींद में चला जाता है। नींद में जाने के बाद संजना अपने ही दुपट्टे से उसका गला घोंट देती है और गला घोंटने के बाद उसको पलंग से बांध देती है। लेकिन खूनी जो योजना थी उसकी वो यहीं ख़त्म नहीं होती। उसके बाद उसने डीजल डालकर अपने पति को आग लगा दी, जिसके कारण उसका शरीर जल गया। जब पुलिस ने ये सारी घटना सुनी तो पुलिस भी काफ़ी हैरान थी, परेशान थी कि एक 17 वर्षीय लड़की जिसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। उसके बाद पुलिस संजना को हिरासत में ले लेती है और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर देती है। दोस्तों, वाकई ये घटना पूरे देश को हिला गई है।
हर जगह इस घटना की चर्चा चल रही है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुना चुकी हूँ वो काफ़ी परेशान करने वाली है। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने का जो उद्देश्य है वो आपको परेशान करना नहीं है, आपको दुखी करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और सचेत करना है। आप जहाँ भी रहे सुरक्षित रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।